जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं ईशान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के हैदरी चौक स्थित कम्युनिटी हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ हम भारतीय संस्था द्वारा महात्मा गांधी गौरव सम्मान अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है। आज इस हॉल में मीरा भाईंदर की नहीं बल्कि मुंबई की अनेक जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं, जिसमें पुलिस विभाग हो, चाहे वो आपके जजेस का विभाग हो, चाहे वो आपके समाज सेवक हों, नेता हों, सोशल वर्कर, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए नज़र डालते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर कि किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। All praise belongs to the Almighty God, who is most merciful and most beneficent. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. He is the Lord of the day of judgment, and to Him only we pray, and to Him we ask for the guidance. हमारे दरमियान हमारी टीम में आसिफ खान साहब मौजूद हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर, एज अ प्रोडक्शन एंड एक्टर, all roles he has played from past 20 years. I request him to come up on the dais और इस महफिल के माहौल को थोड़ा सा चेंज करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आए हुए सभी मेहमान का हम भारतीयों की तरफ से स्वागत है। असल में बोलने का मकसद ये है कि अपने बच्चों की परवरिश, उनकी रानियां तो सब पूरी करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों की रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फराइज को देखें कि हमारे अतराफ में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और ये कब होगा? जब हम ख्वाहिश करेंगे, हमारी नजर होगी इस अफरा तफरी के दौर में, इस नफसा नफसी के आलम में, जहां पर कहीं जंग है, कहीं साजिशें हैं, कहीं मातम है। ऐसे में हम भारतीय की कोशिश, जिसकी इब्तिदा डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, इकबाल मालिक साहब और अंकुश जी और तमाम सलीम साहब, तमाम लोगों की कोशिशों से ये प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। हमारा जो मकसद है कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो न जाए ये मस्जिद की आबरू, एहसास मंदिरों के निगहबान को भी हो। इकबाल मालिक साहब, अंकुश मालूसरे जी को, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है, कि वो भी स्टेज पे आ जाए। हम भारतीय के मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, इनको मैं वेलकम कर रहा हूँ, तथा जितने भी अवार्डीज आए हैं, आज महात्मा गांधी गौरव सम्मान अवार्ड हम भारतीय की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मौजूद सभी अवार्डीज को हम वेलकम करते हैं। और जो हम भारतीय के मेंबर्स और मीरा भाईंदर के रहवासी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर अपना मूल्यवान समय दिया है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे हम भारतीय संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से, कि वो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर ब्रह्मदेव पंडित जी, इनको सम्मानित करें। आज राष्ट्रपति भवन में भी इनकी कृतियों की प्रदर्शनी होती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1991 में राज्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। 2008 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार ने आपको शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया और 2013 में ब्रह्मदेव पंडित जी को भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं उनकी धर्म पत्नी जी को भी यहाँ पर
इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल मैन, बिहाइंड द सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमन। तो यहाँ पर इनकी जो कामयाबी है, इनकी अहलिया, इनकी वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बीच। आज मीरा भाईंदर में 1989 से पंडित जी और उनका परिवार मीरा भाईंदर को भी एक अच्छी पहचान देता रहा है और देश विदेश में हमारे मीरा भाईंदर की शान बढ़ाते रहे हैं। रिक्वेस्ट इकबाल मारी जी टू फेलिसिटेट यूसुफ अबरानी साहब। Let me brief about Yusuf Abrani Saab. He is an ex-MLA and ex-chairman of MHADA. He is chairman of Islam Gymkhana Marine Lines, a very active politician as well as social activist. सर का आज बहुत बिजी कार्यक्रम था जिमखाना में। शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब सब लोग आ रहे हैं, बट सर ने हमारे लिए टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। I would request अंकुश मालूसरे जी, जो हम भारतीय के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप सम्मानित करेंगे हमारे डीसीपी सर श्री बजबले साहब को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज बजबले साहब जोन 1 के डीसीपी हैं और हमारी मीरा भाईंदर की पूरी सुरक्षा आज इन्हीं के हाथों में है। जो कायदा सुव्यवस्था का हम इतना जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा पूरी इन्होंने बरकरार रखी है। तो बजबले साहब धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हमारे प्रोग्राम में। मैं गुजारिश करूंगा उज़मा खान मैडम और नसरीन जी से कि हमारे मीरा भाईंदर से 2021 की बैच आईपीएस की जिन्होंने क्वालिफाई की, हमारे मीरा भाईंदर की शान बढ़ाई महविश तक मैम का वो फेलिसिटेशन करेंगी। महविश तक मैडम ने तमाम मुस्लिम लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इस्लाम धर्म में पढ़ाई का कहीं पर भी रोकथाम नहीं किया है, कि आप अपने धर्म को फॉलो करते हुए, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं अपने करियर को। तो ऑल इंडिया रैंक मैडम ने तो अचीव किया है, वो 386 रैंक है। तो माशाल्लाह इट इज एन एग्जाम्पल सेट फॉर एवरीवन। I would request Hemlata madam and Naidu madam to felicitate our guest Afsha Qureshi ma'am. Afsha Qureshi madam is the first lady commercial pilot from Meera Bhainder. Again, हमारी बहनों के लिए, तमाम मीरा भाईंदर की नहीं तो हमारे देश की तमाम लड़कियों के लिए उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप जमीन पर रहते हुए करियर को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप आसमान में उड़कर भी एक करियर, अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकती है। इधर 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 जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गेस्ट अपने कीमती समय से यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं गुजारिश करूँ एडवोकेट शाहूद सर, एडवोकेट शैलजा मैम, एडवोकेट हर्ष, आप तीनों स्टेज पर आए और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मुकेश शर्मा जी, जो हमारे यंगेस्ट जज हैं इंडिया में, इनको फेलिसिटेट करें। आप सर की पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता है कि कॉलेज अभी भी जा रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत मेंटेन रखा है और इनके गाइडेंस में काफी एडवोकेट्स काम कर रहे हैं हमारे देश को सुधारने के लिए। मुकेश शर्मा सर की तारीफ में कहा जाए तो आप यंगेस्ट जज हैं, उसके साथ ही महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर फोरम के आप जज रहे हैं, लोक अदालत जिसको कहते हैं। थैंक यू। महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर फोरम जो है उसमें आप एज अ मेंबर अभी अपॉइंट हुए हैं, रिसेंट उनकी पोस्टिंग है।
उसमें उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके अंदर मुकेश शर्मा जी ने टॉप किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शानवाज साहब से टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेट विलास सुपे सर, जो सीनियर पीआई है नया नगर पुलिस स्टेशन के। सर का रिसेंट पोस्टिंग है, बट फ्रॉम हिज पास्ट एक्टिविटीज आल्सो वेरी एक्टिव पुलिस ऑफिसर एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑफ हिज एक्टिविटीज इन मीरा रोड एज वेल। सलीम खान साहब से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे आ जाएं और चंद्रकांत सर जो कि सीनियर पीआई कनाकिया के चंद्रकांत सरोड़े सर को फेलिसिटेट करें प्लीज। इधर 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 इधर। डॉक्टर अजीमुद्दीन सर 1992 से काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। 1992 का राइट्स हम लोग सभी जानते हैं, उस राइट के बैकग्राउंड में ही वाज वेरी एक्टिव वहां पर काम करने में। अलॉन्ग ही वाज कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, द मिनिस्टर्स, और काफी रिलीफ का उन्होंने काम किया। उसके अलावा रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी उन्होंने काम किया है। जैसा कि आपको मालूम है, गुजरात में जब फ्लड आया था या फिर इंडिया के बाहर भी कुछ इस तरह की कैलामिटीज अगर आती है, चाहे वो रोहिंग्या का इशू हो चाहे दूसरे कोई भी इशू हो, तो उसमें सर की पूरी टीम ने एक्टिवली काम किया। डॉक्टर का डेलीगेशन जाना हो, चाहे रिलीफ मटेरियल लेके जाना हो। सर इज दी पेटिशनर द सुप्रीम कोर्ट फॉर वेरियस मैटर्स। सर सोशो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे सर का जो कंट्रीब्यूशन है, फेडरेशन ऑफ एनजीओ के सर कन्वीनर रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन कई एनजीओ के साथ पास्ट 25-30 ईयर से सर काम कर रहे हैं। इन मीरा रोड मीरा भयंदर सर इज प्रेसिडेंट ऑफ दारुल गदा फाउंडेशन। उसके अलावा सर जनरल सेक्रेटरी हैं मस्जिद मदरसा फेडरेशन के, और हम भारतीय का जो ये मूवमेंट चल रहा है उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीमुद्दीन सर। तो विद अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ आई वुड लाइक टू इनवाइट अपॉन विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर अजीमुद्दीन सर टू प्लीज काइंडली कम अपॉन द स्टेज। आज ये मीरा भयंदर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल के लिए और हम सब मीरा रोड के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा प्रोग्राम हम भारतीय के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बैठी है। देखिए स्टेज के सामने भी बहुत शहर की आम शख्सियत बैठी है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग अक्सर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाते हैं। शबीर अंसारी साहब पूरे इंडिया के ओबीसी के अध्यक्ष हमारे बीच आए हैं माशाल्लाह, इससे बहुत सारे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, आज हम भारतीय जो ये आपको स्टेज आपके सामने जिस तरीके से बातें आई हैं, आपको पता है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात है। हमने ये देखा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे देश में, अगर हम लोग सब मिलकर अपने देश के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर प्यार मोहब्बत का, आपस में भाईचारे का, और एक दूसरे के साथ लोग देखिए अलग अलग धर्म के हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अपने अपने धर्म पे रह करके भी हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बना सकते हैं। तो ये हम भारतीय का प्लेटफॉर्म इसी चीज की दलील है कि आप देखें कि हम भारतीय के प्लेटफॉर्म में सभी लोग शामिल हैं। और हम भारतीय बनाया हमने आज से 6-7 साल पहले, मकसद एक ही था जब हम लोग, आपको याद है वो जमाने में राशि का दोबारा चला था, तो पूरे मीरा रोड के अंदर कम से कम 20,000 लोगों ने 26 जनवरी के दिन एक साथ नेशनल एंथम पढ़ा था बैक रोड में। बहुत और इस तरीके से हमने शुरुआत की कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। लोगों से कहा कि तुम वोट डालो, ये नहीं कहा किस पार्टी को वोट डालो, ये कहा कि अपने वोट का अधिकार को यूज करो। और आज भी हम भारतीय प्लेटफॉर्म से पिछले 2 महीने से पूरे मीरा भयंदर के हमारे 5 से 6 जगह पर सेंटर चल रहे हैं जहां पर हम लोगों के वोटर आईडी बना रहे हैं। देखिए हम सब लोग मिलकर देश के अंदर चेंज अगर चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, तो हमको समाज के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको समाज के अंदर एक भाईचारे का माहौल बनाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ हम भारतीय का जो काम है शिक्षा, आज हमारे पास आरटी से तकरीबन 2,500 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 2,500 बच्चों का पूरे साल में एडमिशन कराया, जो बच्चे गरीब बच्चे उनका अच्छे स्कूल में फ्री शिक्षा मिलेगी। तो ये काम आरटी के वजह से हमारे हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। कम से कम कितने बच्चों को हमने जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया, 150-200 बच्चों का, उनका इलाज के लिए हम सरकारी स्कीम उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को और जो हमारी महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं, उनके रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पार्टी का मेन मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों का जो रोजगार है, या हमारी महिलाओं को जो रोजगार मिल सके उसकी कोशिश की जा रही है। आपको पता है हम भारतीय की शुरुआत कहां से हुई? हम भारतीय की शुरुआत हमने और पहले की जाकर हमने दारुल गदा फाउंडेशन बनाया है मीरा रोड में।
तो उससे मुस्लिम समाज के सभी लोग मिलकर एक फाउंडेशन बनाया कि हमारे फैमिली की जो प्रॉब्लम होते हैं, हमको सीनियर इंस्पेक्टर जब उस जमाने में नया नया पुलिस स्टेशन हमारे बड़ी मस्जिद के पास हुआ करता था, तो हमने अक्सर देखा कि बड़ी भीड़ रहती है हमारी औरतों की। तो हमारे ऑफिसर थे उस जमाने के जो सीनियर ऑफिसर, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अपने समाज के लिए कुछ कीजिए। तो हमने क्या हुआ सर? बोले इतनी बड़ी तादाद में आपके समाज के लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं फैमिली डिस्प्यूट को लेकर के। तो हमको भी लगा कि हमारा पुलिस स्टेशन का सारा आधा काम तो इसी में जा रहा है। तो फिर हमने कोशिश की कि हम लोग मिलकर एक ऐसा निजाम बनाए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के साथ मिलकर हमने दारुल कज़ा का कायम किया और उसके साथ काउंसिल सेंटर का कायम किया। उससे फायदा ये हुआ कि आज बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोग आपस के डिस्प्यूट वही हल करते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है तो पुलिस तो मौजूद है अपने काम करने के लिए, लेकिन उसके पहले की स्टेज में वो लोग पुलिस स्टेशन पर जाए, पहले आपस में बैठ के मसला करें। तो दारुल कज़ा का सिलसिला क्या हुआ? 6-7 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं नया नगर के अंदर। तो इस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता रहा। मस्जिद फेडरेशन में 100-150 मस्जिदों को लेकर अभी 10 मार्च में बड़ा प्रोग्राम किया, जिसे हमारे देश के बड़े बड़े उलमाए कर हमारे मेरठिया ग्राउंड में 10,000 लोग शरीक हुए। और प्रोग्राम के लिए हमको उस जमाने में बारकोटी साहब हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा साहब 10 बजे के आगे प्रोग्राम जाना नहीं चाहिए। 9:59 में हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा साहब कि आपका प्रोग्राम बहुत पंक्चुअलिटी से खत्म हुआ। तो हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, हम चाहते हैं कि समाज के अंदर आपस में भी एकता हो और हम कानून व्यवस्था के साथ हम लोग पूरे समाज के लोग पूरा सहयोग करें। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये हुआ कि इस वक्त देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हम भारतीय के बनने के बाद जब हमारा ऑफिस खुला तो ये हुआ कि हम लोग 2 अक्टूबर के कैसे रैली निकाले जो ये मैसेज दे सके मीरा भाईंदर के अंदर कि भाई गांधी जी की विचारधारा जो है, ये देश कल भी गांधी जी का था और आज भी गांधी जी का है और कल भी गांधी जी का देश रहेगा। हम समझते हैं कि समाज के अंदर ये नफरत की आड़ जो है, धर्म के नाम पर नफरत जो फैलाई जा रही है, उससे ऊपर उठकर समाज खड़ा हो और समाज सकल बुनियादों पर जो गांधी जी की विचारधारा है, ये देश न हिंदुओं के फिरका परस्ती की तरफ चलेगा, न मुसलमानों की फिरका परस्ती चलेगा, बल्कि हिंदू मुसलमान के भाईचारे से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, एकता से। इसी बात को करने के लिए हम सब मिलकर आज हम भारतीय का प्लेटफॉर्म बनाए। अभी आपको सब बता दें कि मीरा रोड में नहीं, हम लोग 18 प्रोग्राम शुरू कर जा रहे हैं। हम लोग बंबई में बहुत सी जगह प्रोग्राम शुरू कर, महाराष्ट्र में कितने जगह पे लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये आपने नाम जो रखा है हम भारतीय, हम अपनी पहचान हम भारतीय के नाम से बनाना चाहते हैं। और आज पूरे देश में एक हवा चल चुकी है कि हम सब मिलकर, हम सब भारत के लोग भारत के लिए खड़े, भारत के लोग भारत में एकता चाहते हैं, भारत के लोग भारत मोहब्बत चाहते हैं और हम सब बहन भाई एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। मेरी बातों के साथ अंकुश मालुसरेजींचं इथे स्वागत करतो आणि त्यांना 2 शब्द बोलण्यासाठी. धन्यवाद. मी खरं तर सत्कारमूर्ती नाही म्हणून माझी माहिती देणं योग्य नव्हतं, पण दिली त्याबद्दल सर्व तुमचा टाइम घेतला त्याबद्दल मी पहिल्यांदा स्वागत करतो. या ठिकाणी हम भारतीच्या प्लॅटफॉर्मवर आमच्या हम भारतीच्या निमंत्रणाला मान देऊन उपस्थित झालेले पद्मश्री ब्रह्मदेवजी पंडित, झोन 1 चे डीसीपी बजबरे साहेब, उपस्थित सगळे पीआय असतील, आमच्या पायलट असतील, नवीन आयपीएस असतील किंवा सगळे पदाधिकारी यांचा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. मी 2-3 गोष्टीच्या महत्त्वाच्या बोलेन. हम भारती ही संघटना आमच्या स्पीकरने सांगितलं की आम्ही देशभर काम करू, चांगली गोष्ट आहे, देव ईश्वराची इच्छा असेल तर होईल. पण साहेब आम्ही मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक सेक्युलर संघटना उभी करण्याचे नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत कि जे सर्व जाति धर्म पंथांनी एकत्र असतील. सभी इस संगठन के अंदर सभी जात का, सभी धर्म का, सभी पंथ का, सभी स्टेट का आदमी रहेगा और ये जोर से दिल से बोलेगा कल भी देश गांधी का था, आज भी देश गांधी का है, आने वाले दिन में भी देश गांधी का ही रहेगा. कल भी देश गांधी विचारधारा का था, कल भी देश सेक्युलर विचारधारा का था, कल भी देश मानवतावादी था, कल भी देश धर्मनिरपेक्ष था और उस चीज को लेके एक मॉडल शहर बनाने की कोशिश करेंगे मीरा भाईंदर शहर में. I would request Mr. Yusuf Abraham for a speech for 2 minutes. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब का, महाड़ी साहब का, अंकुश साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज का ये बहुत ही प्यारी महफिल में आपने हमको बुलाया, दावत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दूसरी ये बात है कि बोलकर भाग जाना ये अच्छी बात भी नहीं है.
लेकिन क्या मजबूरी है कि हमारे जिमखाना में आज शरद पवार जी और जम्मू और कश्मीर के फारूक मेरे साथ पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले कि वो पहुंचे मुझे वहाँ पहुंचना जरूरी है। तो 2 मिनट आपसे बात करूंगा, बाकी 10 मिनट स्पीच कर दूंगा गाड़ी के अंदर दोस्तों के साथ में। देखिए, आज का मौका इसलिए बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है कि आज प्यार मोहब्बत की हम बातें करते हैं, मेल जोल की बातें करते हैं, नफरत को मिटाने की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब ये कुछ लोग हैं, डॉक्टर अजीमुद्दीन महाडिक साहब, अंकुश साहब, कहते हैं ना कि जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो बोलेगा कौन। तो बहुत जरूरी है आपका बोलना, आपका खड़ा होना। और जब साथ में इतनी अच्छी पुलिस हो, आपके डीसीपी, सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह बैठे स्टेज पर, पायलट भी है, IPS ऑफिसर भी है, जज भी है, तो इससे अच्छा माहौल क्या चाहिए। एक गलत आदमी मैं ही था इसके अंदर, क्योंकि जो माहौल खराब हो रहा है वो सियासी लोग ही खराब कर रहे हैं ना। वो है ना एक शायर कि जहां भी पहुंचो धुआं बिछा दो, जिधर भी जाओ धमाल कर दो, तुम सियासत में हो हरी जमीन को लाल कर दो, तो कहां पहुंचता है। ये तो क्या है, सियासी आदमी जो ऐसा माहौल पैदा करता है वो आपका दोस्त नहीं, आपका हमदर्द नहीं है, आपकी जात का नहीं, आपकी कौम का नहीं, देश का दुश्मन है वो, जो नफरत की बात करता है। ये आप सब जानते हैं। देखिए, बात मुझे बहुत कम वक्त मिला है, और कम वक्त है मेरे पास भी, कि आज से कुछ कोरोना के दौर में एक व्हाट्सएप पोस्ट आया था, बड़ा प्यारा व्हाट्सएप पोस्ट था। उसमें मस्जिद के सामने, बिल्कुल मस्जिद गेट के सामने, एक हिंदू भाई हमारे, बड़ा टीका लगा हुआ था सर पे, वो बैठे थे, बाइक के ऊपर बैठे थे। तो डीसीपी साहब निकले होंगे वहां से, देखेंगे सामने मस्जिद है, यहाँ हिंदू खड़ा है, तो क्या मकसद क्या है इसका। तो गए उनको पूछने के लिए कि भाई क्यों खड़े हो इधर, जुमा का दिन था। तो बोले सर ऐसा है ना कि हमारे एरिया के बुजुर्ग हैं, वो नमाज पढ़ने आए हैं, तो उनको लेके आया हूँ और निकलेकर छोड़ के आऊंगा। तो ये बात आपके सामने आई। दूसरा, कोरोना में हमारी एक हिंदू बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी, तो उसको पूछने के लिए, उसको साथ देने के लिए, उसकी अर्थी को कागज देने के लिए कोई नहीं था। तो 4 मुसलमान ने अपने अर्थी अपने हाथ पे ली और जाके उसको उनकी शमशान भूमि जाके छोड़ कर आए। तो इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जिस देश के अंदर, वहां का माहौल इतना खराब क्यों हुआ, किसने किया, किसके फायदे के लिए किया। तो ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि सियासी फायदे के लिए होता है। अब जहां तक प्रॉफिट फॉर ऑल, ये जो हमने कैंपेन शुरू किया था, जिसको अभी हम भारतीयों के आज इस प्रोग्राम हमने साथ दिया उनका, कि हमारे जो प्रॉफिट थे उन्होंने क्या मैसेज दिया, और उसके बाद में बाकी काफी लोग हमारे, महात्मा गांधी जी है, शास्त्री जी है, और शिवाजी महाराज जी है। आप उनको मैसेज पढ़ो, कहाँ है नफरत की बात, आपको कहीं आप चाहो ढूंढना तो कहीं मिलेगा नहीं। देखिए, हमारी हदीस है जो हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खा लिया तो आप मुसलमान नहीं हो। अगर पड़ोसी को मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कहीं लिखा नहीं गया, पड़ोसी लिखा गया है। और पड़ोसी ये नहीं कि बिल्कुल बाजू में रहने वाला, 40 घर यहाँ, 40 घर यहाँ, 40 घर यहाँ, 40 घर यहाँ, तो 160 घर में अगर कोई भूखा है और किसी आदमी ने खाना खा लिया, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता वो। ये हमारा मजहब कहता है। अगर आपकी जुबान से, आपके हाथ से पड़ोसी अगर महफूज नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो। हमको कहीं सिखाया नहीं गया नफरत करना, और न किसी और मजहब में नफरत करना सिखाया गया है। ये नफरत पैदा करना इंसान का काम है। जो आज का इंसान है उसे नफरत पैदा किया है, तो आज का इंसान ही करेगा कि नफरत को प्यार में बदलेगा। वो 3 इंसान आपके सामने आ चुके हैं, मारिक साहब है, अंकुश साहब है, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब है, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि माहौल को अच्छा करें। देखिए, एक इलाका होता है, वहाँ हर आदमी शरीफ होता है, गुंडा एक ही होता है वहाँ, जो पूरे इलाके को परेशान करता है। तो आपको उस गुंडे को बराबर करना है, फिर इलाका शांत रहेगा। इस तरह नफरत फैलाने वाले हर कौम के अंदर 2% होते हैं, 2%। बाकी हर आदमी पीस नहीं होता है। उसको अपनी बीवी, अपने बच्चों का पेट भरना है, उनकी तालीम पे खर्च करना है, उनका फ्यूचर बेहतर करना है। वो दिन रात मेहनत करता है, तो थोड़ी मारने के लिए, मरने के लिए मेहनत करता है। वो चाहते कि प्यार फैले, प्यार बढ़े और लोग आपस में मिलकर काम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आज के दिन कि जो लोग इस तंजीम से जुड़े हैं, हम भारतीय,
और जो लोग इनकी दावत पर पहुंचे हैं सबको सलाम करता हूं कि आप एक अच्छे काम के लिए साथ दे दो। देखिए इससे आपके बच्चे का, आपके आने वाले जनरेशन का फायदा होने वाला है। अगर आप नफरत को कायम रखोगे, बढ़ाओगे, तो आपका पोता, आपकी पोती, आपके आने वाले नस्ल आपको बदवा देगी कि आपके वक्त में ये माहौल शुरू हुआ था तो आपने कदम क्यों नहीं किया, मेहनत क्यों नहीं किया आपने। तो तमाम जो लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ बैठ के काम करते हैं उन सबको सलाम करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जब जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए बुलाओगे तो हम 2 घंटा दूर से भी यहाँ आपके पीछे पहुंचेंगे और जो काम के लायक हम लोग वो काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Honorable DCP of MBDD, Mr. Bajbule Saab on the stage, on the dais for giving 2-minute speech. थँक यू. आजच्या हम भारतीय फाउंडेशनच्या कार्यक्रमास उपस्थित व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, माझे सहकारी, हम भारतीय संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मीरा भाईंदर शहरातील, त्याचबरोबर नयानगर परिसरातील सर्व नागरिक, संस्थेच्या नावामध्येच सर्व काही सांगितलेले हम भारतीय. आपली ओळख फक्त भारतीय म्हणून आहे आणि ती जपण्याचं काम ही संस्था करते. त्याबद्दल प्रथमतः मी भाषणाच्या सुरुवातीलाच आपल्या सर्वांचं स्वागत, त्याचबरोबर अभिनंदन करतो. आणि ह्या कामाची बरोबरच या काळात फार गरज आहे. पोलीस क्षेत्रामध्ये काम करताना जसं पहिल्या एका भाषणामध्ये सांगितलं की IAS असतील, IPS असतील, ब्युरोक्रॅट्स असतील, जो काही कॉन्स्टिट्यूशन असेल किंवा भारतीय समाजाचा जो काही ढाचा आहे तो टिकवण्याचं काम ब्युरोक्रॅट्स बरोबरच सर्वच आपल्या सर्वसामान्य किंवा जे काही प्रतिष्ठित नागरिक असतील या सगळ्यांचंच आहे. भारतीय नागरिक म्हणून आपण आज ही हम भारतीय जी काही संस्था चालू केलेली आहे त्याच्या मार्फतीनं धर्मनिरपेक्ष संस्था घडवण्याचं काम करण्यासाठी आपण सगळेजण हे पाऊल उचललंय. याच्यामध्ये मी रिक्वेस्ट अशी करेन की बऱ्यापैकी याची गरज आपल्याला एक ठराविक म्हणजे वैचारिक आपण जे काही मॅच्युरिटी त्यानंतर घेतो, याच्यामध्ये जास्तीत जास्त युवकांना सहभागी करण्याची गरज आहे. जो पीडित आहे किंवा जो काही भरकटलेला आहे तो सगळा युवक आहे आणि त्यांना जोपर्यंत आपण या प्रवाहामध्ये सामील करून घेणार नाही, या विचार प्रवाहात सामील करून घेणार नाही, तोपर्यंत लवकर बदल घडणार नाही. नयानगर एरियाचा आपण मगाशी कोणीतरी उल्लेख केला, पण नयानगर या एरियाबद्दल मला सांगेल की नयानगर नावातच आहे. म्हणजे नयानगर मध्ये सगळं काहीतरी नवीन पॅटर्न घडवण्याचं काम करतं. मग धर्मनिरपेक्ष असेल किंवा IAS IPS घडवण्याचं सुद्धा काम करतं. आज आपल्या व्यासपीठावरती IPS मॅडम सुद्धा आहेत. याच्या अगोदर पण आपल्याकडे साताऱ्याचे जे काही SP आहेत ते सुद्धा आपल्या मीरा भाईंदर आहेत, आपल्या सगळ्यांना माहिती असते. आणि आम्हाला बोलून इथे 4 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. जय हिंद. We will start with the award distribution. हमारा जो प्रोग्राम था उसमें डेफिनेटली आप लोगों को चांस मिलेगा और हम सब चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे दरमियान प्रेजेंट हैं, हम चाहेंगे कि उनके भी कुछ शब्द हमारे गाइडेंस के हमको मिले. लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी बिगिन करते हैं. कुछ स्कूल्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ NGO के लोग हैं जिनको अवार्ड देने की बात मैंने आपसे कही थी. Let us start with this sequence also. We have some list of schools available with us. I would like to give it a call. अगर जो present है तो please वो आगे आ जाए. Do we have anybody available from Lalit Vidyalaya School? Okay. Next we jump to Abhinav School. These are the school. Yes sir, please come up ahead. Abhinav School. These schools have participated very actively. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी रैली, मैं हूँ गांधी के नाम से रैली निकाली गई थी. इनके स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. We had hundreds of Mahatma Gandhi costume students walking on the streets. These people have contributed. I request our DCP sir to kindly felicitate and honor the award to the representative of Abhinav School. Do we have any representative available from Ostwal School? Yes ma'am, please come up on stage. These school management have proactively worked for the social causes throughout. Do we have the representative from SK School present over here? SK School, I request Brahmadev Pandit ji also to kindly come up on the dais and felicitate our guest.
We had 400 students from our school. For the Mehu Gandhi rally, your ma'am had organized 400 students from the school to participate in the rally. Thank you, ma'am, very much for your contribution. Next, BMS, please come up on the stage. सहयोग रहा है सोशल वर्क के कामों में. I presume this is Meena Bore ma'am. OLS Sonali ma'am. Okay, kindly Nasri ma'am, kindly come up on the stage, ma'am. Western School is also very actively engaged with us. Mukesh Sharma sir and DCP sir, kindly I am troubling you again, sir, but with your hands I would like to felicitate them again. Sir, service for Saifi ambulance, always available on ground for Manav Seva. I request DCP sir and Mukesh sir to kindly honor him. I request Dr. Azimuddin sir to come up on the stage as a receiver of the award from the hands of our DCP sir and Mukesh sir. I request Mr. Naeem Ansari to come up on the stage. Mr. Naeem has actively worked in the social during COVID for ration distribution. इन्होंने सेक्टर 11 की मस्जिद से चाहे राशन बांटना हो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबकी सेवा की और अभी तक वो सेवा इनका खाने का ये सब अभी तक चालू है. I also request Dr. Tanwar to please come up on the stage. A very active person. Qureshi ma'am to kindly felicitate Advocate Harsh Sharma. I would like to trouble Pandit ji once again and DCP sir once again to felicitate Nitin Mahajan ji from Kanakia Police Station. He has been a sports icon for the police station. We thank you for your service, sir. Ranjit Bange sir, please join us. He is also the sports icon. He is from Navgarh Police Station. The services of our fellow police officers are always appreciable and we should appreciate the efforts they put into the service. आगे बढ़ते हुए मैं शकील पठान सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं. Thank you, sir. Thank you so much. I would request Advocate Mukesh Sharma. I take it as a privilege to call you. But when I say Advocate Mukesh Sharma, that is past. Now he is the judge. So I would honor to call. It's my real privilege to call you here, my lordship, to have 2 words for us. Thank you. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, डाइस पे बैठे हैं और सामने भी बैठे हैं, जो आज ये प्रोग्राम रखा है, तो यहाँ पे गांधी जी की फोटो लगाई हुई है और हम लोग सभी लोग गांधी जी को उनके बारे में हमने पढ़ा है. उनका एक चीज था, उनकी एक बुक है, शायद हम लोगों ने पढ़ी होगी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, जहां भी हैं, हम लोग जो अपना काम करते हैं, अगर वो हम पूरी ईमानदारी से करें, सच के साथ में करें, तो जो भी ये लोड है, जैसे पुलिस के पास लोड जाता है या जुडिशरी के पास लोड जाता है,
वो नहीं होगा। इसमें बहुत से लोग करते हैं, काफी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ बुरा हो जाता है, क्योंकि हमारे समाज में दोनों तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं। जब हम लोग समाज में जो हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम से जब परेशान हो जाते हैं या हमें लगता है कि सिस्टम से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे हम लोग एडवोकेट के पास जाते हैं एज अ लास्ट होप कि ये जो वकील साहब हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, ये मुझे न्याय दिलाएंगे। अब समाज में क्या क्या चीजें होती है वो हम लोगों को सभी को पता है, गरीबों के साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। बाद में जब वो वकील साहब के पास आते हैं तो वकील साहब के हाथ में कोई पावर नहीं होता। जो हम लोग सिस्टम में देखते हैं कि हर एक ऑफिसर्स के पास में पावर होता है, वकील के हाथ में कोई पावर नहीं होता है। खाली उसके पास कुछ नॉलेज रहता है, जो लॉ जब करते हैं, LLB करते हैं तो पढ़ते हैं, फिर जब वो आते हैं फील्ड में आते हैं तो प्रैक्टिकली उनको एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो जो उनके पास नॉलेज है, कानून की जो जानकारी है, उसके अनुसार वो ड्राफ्टिंग वगैरह करके ड्राफ्ट लेके आते हैं कोर्ट में। बाद में कोर्ट में उस पर प्रोसीडिंग चलती है, और जहां तक मुझे पता है या मुझे लग रहा है कि लोगों का अभी भी भरोसा कोर्ट पे है, क्योंकि उनको जहां न्याय नहीं मिलता है तो लास्ट होप जो है कोर्ट है, और कोर्ट से न्याय मिलता है। I would request Honorable IPS officer Avistak Madam to say few words. A very warm good afternoon to all those who are present here. I express my deep regards for all the guests, honorable guests, members of the legal fraternity, of the police fraternity, our very own pilot madam, and all the members of the society who have contributed to the betterment of the society in some way or the other. I express my deep regards for all of them. Before coming to this event, I had very little idea about the organization that had organized this particular event, but after knowing so much about their work, about their efforts to bring together the society and bring betterment to the society at large, I feel deep respect for the people who are members of this organization. So I appreciate the work, the great work that they have been doing, and I'm really thankful that they gave me an opportunity to become a part of this event, where they are felicitating the members of the society who have worked a great deal in times of difficulties, the corona pandemic for instance. Members of the medical fraternity and the police fraternity were always at the forefront when the pandemic had struck our society, and their efforts really need to be appreciated and felicitated like it is being done today. And I'm really honored to be part of such an august gathering, that I'm able to not only join as a guest in this particular event but also speak a few words to all the honorable members of the society. Lady officer Srimati Tejaswini Shinde ma'am, she is the API of Bharosa Cell on the dais. I would request our team members Naza ma'am, Ronak sir, Sakshi ma'am, kindly come up on the stage to facilitate that. Please come. Look at the spirit of women. Everyone wants to be there with our ma'am. That is Tejaswini ma'am. Aksha Qureshi ma'am to give 2 words. She is the pilot. She has been already been introduced. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar. I am
good afternoon, everyone. Respected dignitaries, sir, ma'am, I welcome you all on this Hum Bharti Association. It's a great honor to be a part of this felicitation. It's not just कि हम heroes हैं, आप सबके बीच में बैठकर मैं अभी hero feel कर रही हूँ. Because it's not just you say कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके अलावा भी रह करके आप आपके देश के लिए काम में आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर तनवर हैं, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड स्कूल्स थे, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और जैसे हमारी एयरलाइन फील्ड है. कोविड के दौर में अपनी ट्रेनिंग मैंने हासिल की है तो मैंने ये भी देखा है कि डिफरेंट एयरलाइंस के जो ऑफिसर्स थे वो भी बहुत अपने बिजी स्केड्यूल्स और ये सब चीज़ों को छोड़ करके दे वर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम देयर कंट्री टू द अदर कंट्री, जो अटके हुए थे कई दूसरी कंट्रीज में थे. तो वो जो माहौल था वो बहुत ही गंभीर माहौल था और उसमें एयरलाइंस ऑफिसर्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग which was very affected that particular time. जैसे हम यहाँ पे एकता का प्रभाव रख रहे हैं और एकता की बात कर रहे हैं तो आई थिंक जैसे मैं इस्लाम से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो रब है उसने एक किताब लिखी है जिसको हम कुरान शरीफ बोलते हैं और उसका पहला अल्फाज ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मेरे रब ने बहुत ब्यूटीफुल बात कही है जो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब ये है कि मैं इस जहां में सबका रब हूं. उन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूं, मैं मुसलमानों का रब हूं, सिर्फ ये मेंशन नहीं किया. इस दुनिया में मैं सबका रब हूं ये मेंशन किया. तो हम सब एक है, इसी को एकता बोलते हैं. एज पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपब्रिंगिंग दी है, यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन कभी नहीं किया है. अगर आप चेंज चाहते हैं माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फादर्स, माय डियर मदर्स, तो ये चेंज जरूर होगा आपके घर में. ये चेंज आपको लाना पड़ेगा आपकी औलाद के अंदर. वैसी ही अपब्रिंगिंग होगी और वैसे ही हीरोज यहाँ पे मौजूद होंगे और शायद आज हम यहाँ हैं कल आपके बच्चे यहाँ होंगे. आदरणीय व्यासपीठ और यहाँ पर उपस्थित सभी गण, मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर बहुत जाने पहचाने सारे चेहरे लग रहे हैं जो भरोसा सेल में आते रहते हैं. तो मैं थोड़ा बहुत मैम आपको भरोसा सेल के बारे में भी बताना चाहूँगी. आप अभी ड्राइंग करना चाहते हैं. ओके, सो इट्स अ कम्युनिटी पुलिसिंग. एवरीवन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पता है एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी सी जानकारी कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय जो 2021 में हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था, तो उस वक्त और उसके बाद से हमारे यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में सोचा गया. और उस वक्त के विद्यमान अभी के नहीं, मतलब उस वक्त के जो गत हमारे जो पुलिस आयुक्त थे श्री सदानंद दाते सर जी, तो उन्होंने ये कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट किया था जिसका नाम है भरोसा सेल, जो हमारे क्राइम यूनिट के अंदर आता है और जहाँ पर हम लोग महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक इनके लिए काम करते हैं. तो महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में, जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे रेफर भरोसा सेल को किया जाता है. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें हैं जिन चीजों में अगर हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है. तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी हस्बैंड वाइफ के मैटर्स हैं, बहुत बार ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, उनके उदर निर्वाह का प्रॉब्लम होता है, उनको घर पर खर्चे टाइम पे नहीं मिलते हैं. तो ऐसे वक्त वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि कोर्ट के धक्के लगाना, बार बार वहां पर जाना, वहां की प्रोसीजर उनको पता नहीं रहती है. तो ऐसे वक्त में कोई एक ऐसा छत हो जहां उसके नीचे उनको सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो उनको पता चले. तो ये हमने एक प्रोग्राम चालू किया था 2021 में और अभी 1 अक्टूबर को जिसको 2 साल पूरे हुए हैं, लगभग अभी तक हमारे पास 1900 केसेस आए हुए थे और उनमें से 1200 केसेस में हमने सक्सेसफुली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की. We are felicitating Mr. Lakshman Patil. He is a very active social member.
I also like to request आफ्ताब sir from City News. आफ्ताब सर का भी आप लोग ने देखा होगा, काफी एक्टिव लोकल न्यूज मीडिया चैनल है। कोविड का टाइम हो या चैलेंजिंग सिचुएशन हो, सर का कवरेज ऑलवेज ऑन पॉइंट प्रेजेंट रहता है। तो आफ्ताब सर को फेलिसिटेट फ्रॉम सिटी न्यूज करने के लिए डीसीपी सर, डॉक्टर अजीमुद्दीन सर, इकबाल मार्टिक, अंकुश मालूसरे जी और शाहनवाज भाई प्रेजेंट है। थैंक यू आफ्ताब जी फॉर योर। मैं वो इकबाल मार्टिक साहब को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है हम भारतीय। विदाउट फर्दर अडू, आवर वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मार्टिक। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले मेरे परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये सब काम करने की हमें तौफीक दिया और इतना बड़ा प्रोग्राम किए, और ये इतने बड़े लोग आए इधर स्टेज पे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया करो, क्योंकि ये स्टेज की शोभा नहीं बढ़ती तो आप लोग नहीं रहते तो वो स्टेज की शोभा नहीं बढ़ती थी, और स्टेज की शोभा इतने बड़े आप लोग रहते। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।